जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो दोस्तों कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का वैसे महत्वपूर्ण सवाल को दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में दोस्तों ये सवाल जो दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में हिंदी का 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम बताने वाले हैं जो आपको 17 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला हिंदी का उसमें जो दोस्तों एक न दो सवाल जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ये भी सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो सवाल है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया, जिनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा सवाल रहेगा तो आप उत्तर में लिखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की सबसे छोटी लड़की ने उनसे पूछा था, ऐसा ही यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों कह रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो आप लिखिएगा उत्तर में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की सबसे छोटी जो लड़की ने उनसे पूछा था, ऐसा ही यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। यानी जो लेखक के जो छोटी लड़की है वही ने पूछा था किनको से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पूछे थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब जाके दोस्तों यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको पहला सवाल जो दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा सवाल है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, और यहाँ से जो दोस्तों आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेगा कि देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी, हिंदी के विविध बोलियां नेपाली, नेवारी एवं मराठी। दोस्तों हिंदी में दोस्तों देवनागरी लिपि में बहुत सारे भाषा लिखी जाती है, जिसमें एक हो गया हिंदी, और हिंदी में भोजपुरी आ जाता है, मैथिली आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर नेपाली, फिर आ जाता है नेवारी एवं मराठी। जो दोस्तों ये सब क्या है, तो देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले भाषा है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है कि शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते हैं, यानी जिनके पास अगर शिक्षा है उनको क्या मानते हैं गांधी जी। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर में आप लिखिएगा कि शिक्षा का अध्यय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। किनको मानते हैं, तो चरित्र निर्माण को आप मानते हैं, तो उनके पास शिक्षा है, बात करने का क्या लहजा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिक्षा का अध्यय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं, या साक्षरता का मतलब पढ़े लिखे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उसे बड़े पद प्राप्त करने का एक मात्रा साधन है। दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का अध्यय गांधी जी चरित्र निर्माण के लिए बोलते हैं कि जिनके पास चरित्र, अगर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, अगर आपको से अच्छा से बात करते हैं, खिसियाते नहीं हैं, तब समझेगा कि उसके पास शिक्षा है, नहीं तो यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगर ये चीज नहीं है पढ़ लिख कर, तो पढ़े लिखे से बेकार है कि अनपढ़ लोग ठीक है। ठीक है, और किताबी ज्ञान तो उसे बड़ा पद प्राप्त करने के एक साधन है, और जिनके पास किताबी ज्ञान होते हैं वो जो है दोस्तों वो अच्छे यानी बड़े बड़े पद जो है दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछे गए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, उत्तर में लिखेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न लेखक की सबसे छोटी लड़की ने उससे पूछा था, ऐसा ही यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। ठीक है, दूसरा सवाल देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, उत्तर लिखेगा देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी की विविध बोलियां नेपाली, नेवारी एवं मराठी। ठीक है, तीसरा सवाल है कि शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते थे, उत्तर लिखेगा शिक्षा का अध्यय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते थे, या साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, किताबी ज्ञान तो उसे बड़े पदों पर प्राप्त करने का एकमात्र साधन है।
ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको तीनों सवाल समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो दोस्तों आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।